Let's make quick comment. नमस्कार, मैं हूँ राखी जैन। लेट्स माई क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं विज्ञान की दुनिया के सबसे बड़े सम्मान की, 2025 के मेडिकल नोबेल पुरस्कार की। इस साल ये सम्मान 3 वैज्ञानिकों को मिला है, जिनमें एक महिला भी है। अमेरिका की मैरी ई ब्रोंका, फ्रेड रामस्टेल और जापान के शिमोन साकागुची को यह पुरस्कार दिया गया है। उनकी खोज है टी रेगुलेटरी कोशिकाएं, जो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम को संतुलित रखती हैं। ये कोशिकाएं शरीर के अपने ऊतकों पर गलत हमले रोकती हैं और कैंसर, डायबिटीज जैसी बीमारियों के इलाज में क्रांति ला सकती हैं। आइए सरल शब्दों में समझते हैं ये खोज क्या है और इसका असर क्या होगा। सबसे पहले नोबेल पुरस्कार क्या है? 1895 में स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी वसीयत में पुरस्कार शुरू किया। हर साल चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, साहित्य और शांति के क्षेत्र में यह दिया जाता है। चिकित्सा का नोबेल स्टॉकहोम के क्रोलिक्स्का इंस्टीट्यूट द्वारा चुना जाता है। 2025 का ऐलान 6 अक्टूबर को हुआ और पुरस्कार 10 दिसंबर को स्टॉकहोम में दिया जाएगा। तीनों वैज्ञानिकों को 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर यानी करीब 85 लाख रुपए संयुक्त रूप से मिलेंगे। इनकी खोज का नाम है पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस यानी इम्यून सिस्टम को बाहर से नियंत्रित करना। अब इम्यून सिस्टम को समझें। हमारा शरीर एक सेना की तरह काम करता है। इम्यून सिस्टम वायरस, बैक्टीरिया और कैंसर कोशिकाओं से लड़ता है, लेकिन कई बार ये सेना गलती से अपने ही शरीर पर हमला कर देती है। इसे ऑटो इम्यून बीमारी कहते हैं, जैसे टाइप 1 डायबिटीज, रूमेटाइड अर्थराइटिस या मल्टीपल स्क्लेरोसिस। पहले वैज्ञानिक मानते थे कि इम्यून कोशिकाएं थाइमस नामक अंग में ही सीखती हैं कि किसे निशाना बनाना है, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं थी। 1985 में शिमोन साकागुची ने रेगुलेटरी टी कोशिकाओं यानी टी रेक्स की खोज की। ये कोशिकाएं इम्यून सिस्टम की पुलिस हैं। ये आक्रामक कोशिकाओं को रोकती हैं ताकि शरीर के स्वस्थ हिस्से सुरक्षित रहें। साकागुची ने चूहों पर प्रयोग कर दिखाया कि बिना टी रेक्स के इम्यून सिस्टम बेकाबू होकर शरीर को नुकसान पहुंचाता है। जापान के ओसाका यूनिवर्सिटी में काम करने वाले साकागुची ने कहा, ये कोशिकाएं इम्यून सिस्टम का संतुलन बनाए रखती हैं। उनकी खोज ने वैज्ञानिकों को चौंकाया, लेकिन ये सही थी। अब दूसरी कहानी। 1990 के दशक में मैरी ब्रोंका और फ्रेड रामस्टेल ने एक दुर्लभ बीमारी IPX का अध्ययन किया। ये बच्चों में होती है, जहां इम्यून सिस्टम त्वचा, आंतों और अग्नाशय पर हमला करता है। दोनों ने पाया कि इस बीमारी की वजह से FOXP3 जीन में खराबी है। ये जीन टी रेक्स को चालू करता है, मगर FOXP3 काम न करे तो टी रेक्स नहीं बनती और इम्यून सिस्टम अराजक हो जाता है। ब्रोंका ने स्कर्फी नामक म्यूटेशन की खोज की, जो चूहों में IPEX जैसी स्थिति पैदा करता है। रामस्टेल ने जीन की भूमिका साबित की। उनकी खोज ने साकागुची के काम को पुख्ता किया। FOXP3 टी रेक्स का मास्टर स्विच है। मैरी ब्रोंका, जो सिएटल के इंस्टीट्यूट फॉर सिस्टम्स बायोलॉजी में काम करती हैं, इस पुरस्कार से महिलाओं के लिए प्रेरणा बनी। नोबेल इतिहास में चिकित्सा में सिर्फ 13 महिलाओं को यह सम्मान मिला और ब्रोंका 14वीं है। आज दुनिया में 80 मिलियन लोग ऑटो इम्यून बीमारियों से जूझ रहे हैं। टी रेक्स पर आधारित दवाएं इन बीमारियों को रोक सकती हैं। कैंसर में इम्यून सिस्टम को कैंसर कोशिकाओं पर हमला करने के लिए उकसाया जा सकता है। बिना स्वस्थ कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाए इम्यूनोथेरेपी इसका उदाहरण है। टाइप 1 डायबिटीज में अग्नाशय की कोशिकाओं को बचाया जा सकता है। साकागुची की खोज से ऑर्गन ट्रांसप्लांट में रिजेक्शन कम हो सकता है। रामस्टेल, जो सोनोमा बायोथेरेपिक्स में कहते हैं ये नई दवाओं का द्वार खोलेगी, लेकिन चुनौतियां हैं। टी रेक्स को लैब में बनाना और सुरक्षित इस्तेमाल करना मुश्किल है। फिर भी ये खोज भविष्य में एलर्जी, HIV और उम्र बढ़ाने वाली थेरेपी में मदद कर सकती है। अगली रिपोर्ट तक स्वस्थ रहें, जिज्ञासु रहें और सुनते रहें लेट्स माइक। नमस्कार।